तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक कंडीशनल सेंटेंसेस वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज में हम पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें मैंने अब तक 3 वीडियोस बना दी हैं, यानी कि 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस जो है मैंने कवर कर दिए हैं। यदि अभी तक आप उन्होंने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। इससे पहले मैंने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकंड कंडीशनल इन सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखेंगे और इसके बारे में पूरी बात करेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसके बाद आपके 2 कंडीशनल सेंटेंसेस और बचेंगे, जो है आपका मिक्स्ड टाइप 1 और मिक्स्ड टाइप 2। इन दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इस वीडियो के बाद देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सिर्फ प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट के बारे में ही कल्पना करते हैं कि प्रेजेंट में अगर ये होता तो ये कर देता, ये होता तो ये हो जाता, यानी कि प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट की कल्पना करते हैं हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में। लेकिन यदि हम बात करें थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में कल्पना करते हैं। यानी कि पास्ट में अगर कुछ हो जाता तो मैं अभी नहीं, पास्ट में ही वो कार्य ऐसा कर देता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब हमने सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट में खड़े होकर हम प्रेजेंट के बारे में कल्पना करते हैं और प्रेजेंट में ही कुछ कार्य करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में कल्पना करते हैं कि अगर पास्ट में कोई घटना या कोई काम ऐसे होता तो मैं तभी पास्ट में ही उस कार्य को ऐसे कर देता, यानी कि प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में सोच। तो चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपके सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स थे, उसी तरह से थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के भी सेम ही टाइप रहेंगे। यानी कि फर्स्ट है आपका स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी की अवस्था बताना। उसके बाद सेकंड है आपका पोजीशन, यानी कि किसी के पास कुछ है या फिर किसी के पास कुछ नहीं है, ये वाली चीजें बताना। और थर्ड है आपका एक्शन के साथ, यानी कि जब आप एक्शन की बातें करते हैं। तो इन तीनों को ही हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल आपकी डिफरेंट होंगी सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। आखिर स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब यहां पर क्या है। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। देखिए इसमें हम किसी भी कार्य के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो कार्य हैं वो एक्शन वाले सेंटेंसेस में हम देखेंगे। इसमें देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी चीज की अवस्था, किसी वस्तु की अवस्था या फिर किसी और चीज की अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो अवस्था है ये आपकी पास्ट की होगी। प्रेजेंट में खड़े होकर हम पास्ट की किसी अवस्था के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, अगर मैं कल बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी में जाता। अब यहां पर मैंने आपको क्या बोलना चाहता हूं, यहां पर मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मैं कल बीमार नहीं होता, यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूं, तो मैं पार्टी में जाता। इसका मतलब है कि मैं कल ही पार्टी में जाता, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं प्रेजेंट में खड़े होकर। तो इस तरह के सेंस को हम याद करेंगे जो है थर्ड कंडीशनल के स्टेट ऑफ बीइंग में। अब यहां पर देखिए कल ही बीमार नहीं होता तो मैं कल ही पार्टी में चले जाता। अब एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं कल घर होता तो मैं तुम्हारे पास जरूर आता। अब यहां पर मैंने क्या बोला है कि अगर मैं कल घर होता तो मैं तुम्हारे पास जरूर आता। इसका मतलब क्या है कि मैं कल घर पर था ही नहीं, यानी कि हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की किसी ऐसी बात पर बात करते हैं जो हुई ही नहीं है। आप याद रखना हम पास्ट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन वो बात आपकी रियल नहीं होगी। आप सिर्फ जो है सोचेंगे, इमेजिनरी सिचुएशंस बनाएंगे अपने माइंड में कि ऐसा होता पास्ट में तो मैं पास्ट में ऐसा कर देता। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले लिखना है इफ, जैसे कि आप अपने हर कंडीशनल सेंटेंसेस में लिखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के बारे में इसमें बात होगी। उसके बाद इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यूज करना है हैड बीन का। याद रखना हैड बीन का आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है।
और उसके बाद आपको जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो आपको लिख देना है। इस तरह से आपके पहले स्ट्रक्चर का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। अब हम कोमा लगाकर नेक्स्ट सेंटेंस जो इसमें आपका होगा, जो नेक्स्ट इसका भाग होगा सेंटेंस का, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है वुड हैव का। वुड हैव का आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है। और उसके बाद आप जानते हैं कि यदि किसी मॉडल वर्ब के साथ यदि आपका हैव लग जाता है तो उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ आ जाती है। तो इसी तरह से इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगी और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट वगैरह है वो आपका लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग का थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज करना है और सेकंड वाले सेंटेंस के भाग में उसमें आपको यूज करना है वुड हैव का। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर वो कंप्लीट है। तो चलिए इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कल बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी में जाता। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ आई हैड नॉट बीन इल आई वुड हैव गॉन टू पार्टी। यानी कि अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी में जाता। इफ आई हैड नॉट बीन इल आई वुड हैव गॉन टू पार्टी। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें नेक्स्ट, जो है आपका अगर मैं कल दिल्ली में होता तो तुम्हारे घर आता। यानी कि अगर मैं दिल्ली में होता तो ही तुम्हारे घर आता। अब इसका मतलब क्या है कि मैं बोलना चाहता हूं कि मैं कल दिल्ली में था ही नहीं, अगर होता तो तुम्हारे घर जरूर आता। अब इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, इफ आई हैड बीन इन दिल्ली यस्टरडे आई वुड हैव कम टू योर हाउस। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो अब आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आपको जो ये स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट समझ में आ गया है। अब हम इसके बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो है आपका पोजीशन वाला केस। तो इसमें हम बात करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ होता या फिर किसी के पास कुछ नहीं होता। अगर किसी के पास कुछ होता तो फिर ये काम होता या फिर ये काम करता। तो इस तरह के सेंस को जो है हम इसमें पढ़ेंगे। याद रखना इसमें भी हम सिर्फ पास्ट के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट में खड़े होकर। जो भी बातें होंगी वो सब पास्ट के बारे में होंगी, लेकिन खड़े होकर होंगी प्रेजेंट में। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले लिखना है अपना इफ, जैसे कि आप हर अपने कंडीशनल सेंटेंस में लिखते हैं। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट और उसके बाद इसमें देखिए एक हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैड और उसके बाद दूसरा हैड, यानी कि इसमें दो बार हैड आएगा। एक हैड और हैड के साथ एक और जो फॉर्म होती है थर्ड, वो आपकी आएगी, यानी कि इसको पास्ट में ले जाने के लिए। उसके बाद इसमें आपको लिखना है अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिस भी चीज के बारे में आप बात करें। इस तरह से आपके वाक्य के जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बन गया है। अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं। इसमें आपको कोमा लगाकर लिखना, फिर से अपना सब्जेक्ट और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। तो चलिए इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देख, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे देता। यानी कि इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि मेरे पास जो है कल पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास कल पैसे होते तो मैं उसे दे देता। यानी कि मैंने इसमें पास्ट की बात की है। तो इसमें जो एग्जांपल है इसकी इंग्लिश जो है वो बनेगी इफ आई हैड मनी। अगर मेरे पास जो है पैसे होते, तो इसमें अब आगे क्या लिखना, आई वुड हैव गिवन टू हिम या फिर हर, तो मैं उसे जो है दे देता। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो आशा है कि आपको ये स्ट्रक्चर का सेंटेंस समझ में आ गया है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और देख, अगर मेरे पास कार होती, अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की नहीं कर रहा। अगर मेरे पास पास्ट में कार होती तो मैं दिल्ली चले जाता। अब इसकी इंग्लिश होगी इफ आई हैड ए कार आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली। यानी कि अगर मेरे पास पास्ट में कार होती तो मैं दिल्ली चले जाता। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको यहां तक वीडियो समझ में आ गई है। अब हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है आपका एक्शन, यानी कि एक्शन के बारे में बात करेंगे। अब आपके दोनों सेंटेंसेस में एक्शन होंगे, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। अब तक आपने फर्स्ट में वो रूल अप्लाई किया जो मैंने बोला और सेकंड में आपका एक्शन था। अब आपके फर्स्ट में भी और सेकंड में भी दोनों में एक्शन होंगे। तो अब इसमें हम एक्शन में क्या बातें करते हैं, एक्शन में हम ऐसी बातें करेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि अगर पास्ट में ये कार्य होता तो तभी कोई या फिर मैं या फिर सब्जेक्ट कोई भी जो है वो इस कार्य के स्थान पर इस कार्य को कर देता, या फिर अगर ये कार्य होता तो इसके स्थान पर ये कार्य को कर देता। यानी कि कोई कार्य हम पास्ट में एक कार्य के बाद एक कार्य को कर देते। तो इस तरह का सेंस जो है हम एक्शन वाले सेंटेंसेस में निकालेंगे। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो
इसमें आपको सबसे पहले यूज करना है अपना पास्ट परफेक्ट का, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के लिए आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। उससे पहले आपको लगाना है इफ, यानी कि इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद आपको लगाना है एक छोटा सा कॉमा और उसके बाद अपना सेंटेंस का जो नेक्स्ट का स्ट्रक्चर है वो लिखना, यानी कि सबसे पहले सब, उसके बाद वुड हैव और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें। अगर तुम आते तो मैं चला जाता। अब इसमें हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि बीते समय में यदि तुम आते, किसी स्थान पर तुम आते तो मैं वहां पर चले जाता। अब इसकी इंग्लिश होगी इफ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन। अगर तुम आते तो मैं चले जाता। तो इस तरह से आप इसे पहचानेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या होगा, अगर वह मुझे बुलाती तो मैं आ जाता। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ सी हैड कॉल्ड। अगर वह मुझे बुलाती, इफ सी हैड कॉल्ड आई वुड हैव कम, तो मैं आ जाता। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो आशा है कि आपको ये एक्शन वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जो है कंप्लीट समझ में आ गया है। तो यदि अभी तक आपने हमारी इससे पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिए हमारे चैनल पर विजिट करके। वहां पर आपको ऐसे ही बहुत सारी मजेदार इंग्लिश सिखाने वाली वीडियोस मिल जाएंगी। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक लाइक वीडियो को तो बनता ही है, और एक अच्छा सा कमेंट भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करना ना भूलें। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।